हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हिस्ट्री में हम आज बात करेंगे फ्रेंड्स शाहजहां की दक्षिण नीति के बारे में। अगर हम शाहजहां की दक्षिण नीति की बात करें तो शाहजहां की दक्षिण की नीति भी पहले के मुगल बादशाहों से ही प्रेरित रही थी। जो एक बात नई इसकी नीति में जुड़ी वो यह थी कि शाहजहां कहीं न कहीं यह इसकी नीति धार्मिक रूढ़िवादिता से प्रेरित थी। धार्मिक रूढ़िवादिता से प्रेरित थी। इसका एक उद्देश्य कम से कम यह था, यह दक्षिण के शिया राज्यों को नियंत्रित करना चाहता था। जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो उस समय यह दक्कन का गवर्नर था और जब यह दक्कन से वापस राजधानी पहुंचा तो इसने वहाँ का जो पद था वो उसको दे दिया खाने जहां लोदी को। खाने जहां लोदी अफगान था, लेकिन वह शाहजहां के विरुद्ध ही बगावत कर गया और बगावत करके वह अहमदनगर के शासक मुर्तजान निजाम शाह से मिल करके मुगलों को ही नुकसान पहुंचाने लगा। इससे शाहजहां इतना क्रोधित हुआ कि वह दक्षिण में अहमदनगर का वजूद ही मिटा देना चाहता था। इसके लिए उसने एक दूत बीजापुर के पास भेजा। उसने कहा कि अगर वह अहमदनगर पर चढ़ाई करता है और बीजापुर अगर न्यूट्रल रहता है तो ऐसी स्थिति में वह जीते हुए भूभाग का 1/3 हिस्सा बीजापुर को प्रदान करेगा। बीजापुर तो उस समय हामी भर दी और उसने दक्षिण के अहमदनगर का अभियान महावत खां को सौंपा और महावत खां का जायजा लेने के लिए खुद भी वह बुरहानपुर आ गया। हालांकि अभियान सफल हो पाता उससे पहले ही बीजापुर पलट गया और मामला बीच में अधर में ही लटक गया। अब इसने शाहजहां ने क्या किया कि इसने मराठा सरदार शाहजी भोसले को नियुक्त किया और साथ ही साथ उन्हें पूना की जागीर प्रदान कर दी। पूना की जागीर प्रदान कर दी। उधर अहमदनगर में एक घटना घटी। आपको याद होगा कि मलिक अकबर का एक पुत्र था फतेह खां। फतेह खां ने अहमदनगर में विद्रोह कर दिया। अहमदनगर का पेशवा था उस समय। अहमदनगर में विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके उसने मुर्तजान निजाम शाह की हत्या कर दी और शाहजहां के नाम से वो खुतबा पढ़ दिया। अब शाहजहां उससे इतना प्रसन्न हुआ कि उसने पूना की जागीर फतेह खां को दे दी। अब वो जागीर जो पहले उसने शाहजी भोसले को प्रदान की थी, तो शाहजी भोसले इससे बड़ा क्रोधित हुए और वो चले गए बीजापुर की सेवा में। और इधर एक बार फिर इसने क्या किया, महावत खां को अहमदनगर पर कब्जा करने के लिए भेजा। और उधर जब बीजापुर को लगने लगा कि अब मुगल अहमदनगर पर कब्जा कर लेंगे तो उसने भी प्रयास किया कि क्यों ना अहमदनगर पर हम ही अधिकार कर लें। उसके लिए उसने रदौला खां और मुरारी पंडित को अहमदनगर पर कब्जा करने के लिए भेजा और उधर शाहजी भोसले को उसने मुगलों की रसद लाइन काटने के लिए नियुक्त कर दिया। तमाम प्रयासों के बावजूद भी अब देखेंगे तो 1633 ईस्वी में महावत खां अहमदनगर को जीतने में सफल हुआ। अब अहमदनगर को जीतने के बाद उसे लंबे समय तक अपने नियंत्रण में बनाए रखने के लिए बीजापुर का अनुमोदन आवश्यक था।
तो शाहजहां ने सोचा कि अगर अहमदनगर पर लंबे समय तक अपना नियंत्रण बनाए रखना है तो अनुमोदन आवश्यक है बीजापुर का। उसने एक बार बीजापुर को फिर से लालच दिया और कहा कि वह उसे 1/3 भूभाग प्रदान करेगा। अब बीजापुर लालच में आ गया तो 1636 ईस्वी में बीजापुर, गोलकुंडा और मुगलों के मध्य एक समझौता हुआ। उस समझौते में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया गया, जिसमें यह था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उसमें हम चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट था उस संधि में, तो बीजापुर ने मुगलों को 20 लाख रुपया हर्जानी के रूप में देना है। दूसरा, अहमदनगर का वह भूभाग जो 20 लाख मूढ़ वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है उसको बीजापुर को प्रदान किया जाएगा। और साथ ही साथ बीजापुर को भी यह आश्वासन देना होगा कि वह अगर अपनी सेवाओं में शाहजी भोसले को रखता है तो वह मुगल सीमा से दूर कहीं कर्नाटक के आसपास रखेगा। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण बात उसमें यह किया गया था कि गोलकुंडा 4 लाख वार्षिक जो राजस्व के रूप में बीजापुर को देता था, अब वह बीजापुर को नहीं देगा बल्कि 2 लाख वार्षिक राजस्व जो है वह मुगलों को देगा। लेकिन बदले में उसको एक और महत्वपूर्ण बात थी जिस पे उसे सहमति देनी थी, वह यह था कि वह अपने सिक्के पर ईरान के शासक सफाविद शासक के नाम से वह शासन करता था। सफाविद शाह का नाम हटा करके बदले में मुगल शासक के नाम से शासन करना है। हालांकि गोलकुंडा ने इस शर्त को मान लिया। दूसरी चीज, अगर भविष्य में कभी बीजापुर और गोलकुंडा के मध्य विवाद होता है उस विवाद का निपटारा मुगल बादशाह करेगा, यह भी तय हुआ। इसके अलावा अगर बीजापुर और गोलकुंडा अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं तो दक्षिण में हिंदू राज्यों के शर्त पर अपना राज्य विस्तार कर सकते हैं। जीते हुए भूभाग का जो बंटवारा होगा वह 2:1 के रूप में विभाजित किया जाएगा। जीता हुआ भूभाग का 2 भाग जो है, 2 हिस्सा बीजापुर को मिलेगा, 1 हिस्सा गोलकुंडा को मिलेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है शर्तें थी जो 1636 ईस्वी में बीजापुर, गोलकुंडा और मुगलों के मध्य तय हुआ था। तो इस जो है एग्रीमेंट को वैधता प्रदान करने के लिए शाहजहां ने अपने हाथ से छपा हुआ, मतलब एक हाथ की मोहर के रूप में उसने जो है एक एग्रीमेंट भिजवा दिया, एक वैधता पत्र आप जिसे कह सकते हैं, ठीक, उसको उसने भिजवा दिया। लेकिन शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही इस संधि को उसने पलट दिया, जिससे दक्षिण की नीति उलझावपूर्ण हो गई। और आगे चलकर आप देखेंगे तो 1636 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। दक्कन का सूबेदार वह 1644 ईस्वी तक रहा और औरंगजेब को एक योग्य अधिकारी मुर्शीद कुली खां की सेवा प्राप्त हुई और मुर्शीद कुली खां ने मुगल भूमि का उसने जो है सर्वेक्षण किया और भूमि को उसने 2 भागों में विभाजित किया, उच्च भूमि और निम्न भूमि, मतलब उत्पादन के आधार पर उसने भूमि का विभाजन किया। अब इसके बाद 1645 ईस्वी में औरंगजेब का तबादला गुजरात में कर दिया गया और 1645 से लेकर के 1652 ईस्वी तक औरंगजेब वहाँ रहा गुजरात में। 1653 ईस्वी में उसे पुनः दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया और दक्कन में आते ही
औरंगजेब ने क्या किया, उसने बीजापुर और गोलकुंडा के अगेंस्ट में युद्ध छेड़ दिया। उसमें मामला ये है कि गोलकुंडा का एक अधिकारी था मीर जुमला। मीर जुमला से साठगांठ करके औरंगजेब उसको अपनी तरफ मिला लिया, और जब गोलकुंडा उसको दंड देना चाहा तो औरंगजेब ने उसके अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया। अब मामला बढ़ता देख तो फिर इधर क्या कहते हैं कि शाहजहां ने विवाद को रोका। हालांकि इसमें मध्यस्थता जो सजेशन किया था वो दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह के कहने पर शाहजहां ने मध्यस्थता किया। और इसके बाद आगे देखेंगे तो जब बीजापुर का शासक अली आदिल शाह हुआ, अली आदिल शाह जब बीजापुर का शासक हुआ तो औरंगजेब ने इसका विरोध किया। उसने इस आधार पर विरोध किया कि उसे मुगल बादशाह की अनुमति प्रदान करनी चाहिए थी, जबकि यह सरासर जो है गलत है, क्योंकि बीजापुर स्वतंत्र था। बीजापुर तो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता था कि जो मुगल बादशाह से वह अनुमति ले। और उधर औरंगजेब ने शाहजहां को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह बीजापुर से अहमदनगर का भूभाग वापस मांगे। और आगे चलकर देखेंगे तो उसने बीदर और साथ ही साथ कल्याणी वाला भूभाग को उसने वापस ले लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सही है।